नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रंजीत सिंह जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग 5000 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 11 करने वाले हैं। इसमें टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य ज्ञान के हों। यह प्रश्न आपकी सभी पृथ्वी परीक्षाओं के लिए बात होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से है? जो ऑप्शन है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 51। का सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? इसके ऑप्शन है चंबल नदी को, ताप्ती नदी को या बेतवा नदी को या नर्मदा नदी को। का सही जवाब है ऑप्शन डी, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम किस पहाड़ी पर स्थित? ये ऑप्शन है गारो पहाड़ी पर, खासी पहाड़ी पर या जयंतिया पहाड़ी पर या नागा पहाड़ी पर। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, खासी पहाड़ी पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नेरोज उत्सव मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है? इसमें बौद्ध धर्म से, पारसी धर्म से, जैन धर्म से या सिख। का सही जवाब है ऑप्शन बी, पारसी धर्म से। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, जैन शब्द संस्कृत के जीन शब्द से निकला है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसके ऑप्शन है विजेता होता है या पूजनीय या उपदेशक। का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विजेता होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका सुरमुख के अंडे का आकार लगभग कितना होता है? का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 130 से 170 mm होता है। ऑप्शन देखते हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिम घाट के पर्वत महाबलेश्वर से कौन सी प्रमुख नदी निकलती है? ये ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या महानदी। का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कृष्णा नदी निकलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बेंजीन के अणु में कितने डबल बॉन्ड होते हैं? जो ऑप्शन है एक, दो या तीन या चार। का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बेंजीन के अणु में डबल बॉन्ड तीन होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए किससे संबंधित है? ऑप्शन है मानहानि से, हत्या से, चोरी से या राजद्रोह से। का सही जवाब है ऑप्शन डी, राजद्रोह से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने प्राथमिक उत्सर्जन में यूरिक अम्ल उत्सर्जित करता है? इसके ऑप्शन है मनुष्य, मछलियाँ, सी या मेंढक। का सही जवाब है ऑप्शन सी, पक्षी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारी व्यायाम के दौरान मांसपेशियों में ऐंठन किस अम्ल के जमा होने के कारण होने लगती है? ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या यूरिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। का सही जवाब है ऑप्शन बी, लैक्टिक अम्ल। प्रश्न देखते हैं। महिलाओं में स्थायी गर्भ रोकने की शल्य चिकित्सा विधि को क्या कहा जाता है? ये ऑप्शन है वास्केटोमी या ट्यूबेक्टोमी या कॉपर टी या आईयूडी। का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ट्यूबोटॉमी। अगला प्रश्न है, दहन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? इसके ऑप्शन है ऊष्माशोषी या ऊष्माक्षेपी या विस्थापन या अपचयन। दहन किस प्रकार की क्रिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक घाटा कैसे प्राप्त किया जाता है? इसके ऑप्शन है राजकोषीय घाटे में ब्याज देनदारी को घटाकर या राजस्व घाटे में से पूंजीगत व्यय घटाकर या कुल व्यय में से कुल आय घटाकर या व्यापार घाटे में से निर्यात घटाकर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राजकोषीय घाटे में से ब्याज देनदारी को घटाकर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्थित खेतड़ी की खदानें किस खनिज के लिए काफी प्रसिद्ध हैं? लोहा, सोना, तांबा, कोयला। का सही जवाब देखते हैं।
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तामा। अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए प्रधानमंत्री डिवाइन योजना मुख्य रूप से किन राज्यों से संबंधित है? इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मिजोरम और असम से। अगला प्रश्न है। प्रसिद्ध सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला प्रति वर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? इसके ऑप्शन है फरीदाबाद हरियाणा में, या ऑप्शन बी उदयपुर राजस्थान, या ऑप्शन सी आगरा उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन डी अहमदाबाद गुजरात में। प्रसिद्ध सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला प्रति वर्ष कहाँ आयोजित होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए फरीदाबाद हरियाणा में। अगला प्रश्न देखते हैं। पोलो का प्रसिद्ध त्योहार एंथियोरम महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है केरल, मिजोरम, गोवा और सिक्किम में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मिजोरम में। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl किस एंजाइम को सक्रिय करता है जो प्रोटीन पहचानने में मदद करता है? इसका ऑप्शन है लाइपेज, स्माइलेज, या पेप्सिन, या रेनिन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पेप्सिन। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष के एक विशेष मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देने वाले वनों को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। प्रार्थना समाज की स्थापना 1866 ईस्वी में किसने की थी? ये ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद ने, या आत्माराम पांडुरंग ने, या राजा राम मोहन राय ने, या दयानंद सरस्वती ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना 1866 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। मरु महोत्सव भारत के किस स्थान पर मनाया जाता है? ये ऑप्शन है जैसलमेर राजस्थान, ऑप्शन बी है बीकानेर राजस्थान, या ऑप्शन सी गुजरात, या ऑप्शन डी लद्दाख में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जैसलमेर राजस्थान में मरु महोत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। महिलाओं में मासिक धर्म के स्थायी रूप से बंद हो जाने की अवस्था को क्या कहते हैं? ये ऑप्शन है रजोदर्शन, या रजोनिवृत्ति, या ओव्यूलेशन, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रजोनिवृत्ति। महिलाओं में मासिक धर्म के स्थायी रूप से बंद हो जाने की अवस्था को रजोनिवृत्ति कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। पेट्रोल, कोयला और प्राकृतिक गैस किस प्रकार के ऊर्जा संसाधन के उदाहरण है? तो ऑप्शन है नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय, या कृत्रिम संसाधन, या असीमित संसाधन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गैर नवीकरणीय। अगला प्रश्न है। जब कोई नदी समुद्र में मिलने से पहले कई छोटी छोटी जलधाराओं में बढ़ जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है सहायक नदियां, मोहना, द्रिकाएं, या खाड़ी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वितरिकाएं कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। रामनवमी का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? ये ऑप्शन है फागुन मास में, या बैसाख मास, या चैत मास में, या श्रावण मास में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चैत मास में। रामनवमी का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। भवानी नदी दक्षिण भारत की किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? इसके ऑप्शन है गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, या तुंगभद्रा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कावेरी नदी। भवानी नदी दक्षिण भारत की प्रमुख सहायक नदी है। अगला प्रश्न है। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 61 का में हुई थी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है ऑप्शन ए कृषि विकास, ऑप्शन बी गरीबी उन्मूलन, ऑप्शन सी तीव्र औद्योगिकरण, या ऑप्शन डी शिक्षा का था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी तीव्र औद्योगिकरण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। वयस्क मनुष्य के मुख में कृत्रिम दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 4, 6, 8, या 12। वयस्क मनुष्य के मुख में कृत्रिम दांतों की संख्या कुल कितनी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 8 होती है। अगला प्रश्न देखते हैं।
कुनालू भारत के किस राज्य का एक परंपरागत उत्सव है? इसका ऑप्शन है केरल, तेलंगाना का या उड़ीसा का या कर्नाटक का। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कुनालू तेलंगाना का एक परंपरागत उत्सव है। अगला ऑप्शन है वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसके ऑप्शन है एनी बेसेंट, ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। का सही जवाब है ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय द्वारा वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? इसके ऑप्शन है नीलगिरी है या मन्नार की खाड़ी या कच्छ की खाड़ी जो गुजरात में है या नन्दा देवी। का सही जवाब है ऑप्शन सी, कच्छ की खाड़ी जो गुजरात में है भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कार्बन का सबसे कठोर प्राकृतिक रूप कौन सा है? इसके ऑप्शन है ग्रेफाइट, कोयला या चारकोल या हीरा। का सही जवाब है ऑप्शन डी, हीरा कार्बन का सबसे कठोर प्राकृतिक रूप होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आवर्त सारणी के किस समूह के तत्वों की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑप्शन है हेलोजन, सक्रिय गैस है या क्षार धातुएं या क्षारीय मृदा धातुएं। का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हेलोजन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम स्थल को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन है कर्णप्रयाग, ऑप्शन बी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन सी अनुप्रयाग, ऑप्शन डी देवप्रयाग। का सही जवाब है ऑप्शन डी देवप्रयाग। अगला प्रश्न देखते हैं। चींटी के काटने पर वन्य जलन को कम करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट या ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन डी कास्टिक सोडा। का सही जवाब होगा ऑप्शन बी बेकिंग सोडा जिसे या सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। चींटी के काटने पर उत्पन्न जलन कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव कराने के लिए जिम्मेदारी किसकी होती है? इसके ऑप्शन है भारत निर्वाचन आयोग की या राज्य निर्वाचन आयोग या राज्य सरकार की या जिला अधिकारी की। का सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्य निर्वाचन आयोग की। अगला प्रश्न देखते हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शन है सिहान, यमुना या संगपो या पनवा के नाम से। का सही जवाब है ऑप्शन सी, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को संगपो के नाम से जाना जाता है। देखते हैं। अगला प्रश्न है कार्य समिति का संबंध इस क्षेत्र के विकास से है। ऑप्शन है उद्योग सुधार, कर सुधार या लघु लघु उद्योग या कृषि सुधार से। का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लघु लघु उद्योग से। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निवारक निरोध से संबंधित प्रावधान है? ऑप्शन है अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 22 या अनुच्छेद 25। का सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 22। अगला प्रश्न है वर्ष 2004 में भारत सरकार द्वारा किस भाषा को सबसे पहले राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? इसका ऑप्शन है संस्कृत को, तमिल को या कन्नड़ को या तेलुगु को। का सही जवाब है ऑप्शन बी, तमिल भाषा को। अगला प्रश्न देखते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन है बैरोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर या सिस्मोग्राफ या एनोमीटर। का सही जवाब है ऑप्शन सी, सिस्मोग्राफ का उपयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए कौन सा यंत्र लगा होता है? इसके ऑप्शन है स्पीडोमीटर, ओडोमीटर या टेकोमीटर या अल्टीमीटर। का सही जवाब है ऑप्शन बी, ओडोमीटर। वाहनों की पहियों द्वारा तय की दूरी मापने के लिए उपयोग किया जाता है। इन्हें पौधों की वृद्धि मापने वाले यंत्र क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? ये ऑप्शन है ऑप्शन ए, जेसीबी बॉस, ऑप्शन बी, सीवी रमन,
ऑप्शन सी हरगोविंद खुराना या ऑप्शन डी मेघनाथ साहा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जेसीबी बोस ने पौधों की वृद्धि मापने वाले यंत्र किस क्रूस्कोग्राफ का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मानव रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा होता है। इसके ऑप्शन है स्टेथोस्कोप या सिस्मोमैनोमीटर या पेसमेकर या ईसीजी। का सही जवाब है ऑप्शन बी सिस्मोमैनोमीटर। अगला प्रश्न है विश्व विकलांग दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। इसके ऑप्शन है 3 दिसंबर, 10 दिसंबर या 1 दिसंबर या 8 मई को। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हॉपमैन कप का संबंध मुख्य रूप से किस खेल से है। इसके ऑप्शन है बैडमिंटन से, गोल्फ से, टेनिस से या फुटबॉल से। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी टेनिस से। हॉपमैन कप का संबंध टेनिस खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। नवगठित राज्य तेलंगाना के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। ऑप्शन है ऑप्शन ए वाई एस जगनमोहन रेड्डी, ऑप्शन बी एन चंद्रबाबू नायडू, ऑप्शन सी है के चंद्रशेखर राव, ऑप्शन डी रेवंत रेड्डी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी के चंद्रशेखर राव। अगला प्रश्न है। अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। ये ऑप्शन है ऑप्शन ए कल्पना चावला, ऑप्शन बी शेली राइड, ऑप्शन सी वेलेंटिना तेरेस्कोवा, ऑप्शन डी सुनीता विलियम्स। का सही जवाब है ऑप्शन सी वैलेंटाइन तेरेस्कॉव वह अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आखिरी प्रश्न है। विकासवाद के सिद्धांत से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के लेखक। के ऑप्शन है लेमार्क, चार्ल्स डार्विन, यंगेगर मेंडल या लुई पाश्चर। का सही जवाब होगा ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब मेरे पहले देने से ही दिया था। और आप लोगों ने पिछले पार्ट नहीं देखे हों, पार्ट 1 से 10 तक जरूर देख लेना। यह पार्ट सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। जब तक के लिए धन्यवाद।